क्या आपको सामान सस्ता मिल रहा है जो आप यहाँ पे लाके महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं, या आपको भी सामान उसी तरह महंगा मिल रहा है जो आप यहाँ पे लाके महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं? लेकिन हुकूमत तो गरीबों को पैसे दे रही है ना, हर महीने दे रही है। शहबाज भी नहीं दे रहे हैं। शरीफ साहब कह रहे हैं ना, शहबाज शरीफ ने क्या देना? आटा चोर, चीनी चोर, ये सब तो बड़े आपे चोर निकले ने। वाम नहीं चोर, ये चोर ने बड़े ढिड्डां वाले। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं SF TV और मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान मोहम्मद उमर ज़फ़र। आज एक नए टॉपिक, एक नए शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम मौजूद हैं सियालकोट की पुरानी सब्ज़ी मंडी हकीम खादम अली रोड मॉडल टाउन के अंदर, कि जहां पे क्योंकि आप जानते हैं कि मुल्क के हालात, मुल्क की सियासत, जहाँ पे असम्बलियाँ एक जानिब टूट रही हैं, वहीं पे दूसरी जानिब हमारे ईवानों के अंदर इस्तीफ़े भी मंजूर किए जा रहे हैं। जहाँ पे हुकूमत गिरने की बातें ज़ोर शोर से जारी हैं और दूसरी जानिब रोज़ाना नित नई चीज़ें हमें सियासत के अंदर देखने को मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें एक तरफ रखते हुए आज इस चीज़ के ऊपर बात होगी कि आवाम, जो आम आवाम है, कि जो इस सब्ज़ी मंडी के अंदर जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो लोग जो ख़रीदारी करने आ रहे हैं, जो लोग यहाँ पे सौदा बेच रहे हैं, जो कि दुकानदार हैं, वो इस तमाम सूरत हाल को कैसे देख रहे हैं, मुल्की हालात को, जो रोज़ बरोज़ चीज़ों की बढ़ती हुई कीमतें और इन चीज़ों से दुकानदार और आवाम किस तरह मुतासिर हो रहे हैं। आज इस चीज़ को कवर करने के लिए, आवाम के इस इशू को उजागर करने के लिए, इस मसले को आपके सामने बयान करने के लिए हम मौजूद हैं आवाम के दरमियान, आपके दरमियान। तो आपका मसला इन्हीं लोगों से हम मालूम करेंगे। तो आए बिला किसी वक्त को ज़ाया करते हुए मंडी के अंदर चलते हैं और मंडी की सूरत हाल मंडी के लोगों से मालूम करते हैं। कि उस कदर रश भी मंडी के अंदर देखने में नहीं आ रहा जो कि आम तौर पे होना चाहिए, और जो आम अपने मोहल्लों से ज़्यादा सामान ख़रीदने के लिए मंडी का रुख करती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें लोगों को सस्ती मिल जाती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि जहाँ से आप सामान खुद ख़रीद के ला रहे हैं, तो क्या आपको सामान सस्ता मिल रहा है जो आप यहाँ पे लाके महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं, या आपको भी सामान उसी तरह महंगा मिल रहा है जो आप यहाँ पे लाके महंगा फ़रोख्त कर रहे हैं? भाईजान बात पता क्या, चीज़ की क्वालिटी के पे डिपेंड करता है। ठीक है, जब हम पीछे से लाते हैं, ज़ाहिर बात है तोड़े लाते हैं, उसमें से हमने छांट के फिर आगे देना होता है। हमारा 5-10 रुपये किलो की मार्जिन होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता हमारा। तो आपको उसी रेट के ऊपर आया मंडी से चीज़ें मिलती हैं जो गवर्नमेंट जो एक रेट लिस्ट DC इशू करता है, या मंडी के अंदर जो रेट लिस्ट यहाँ पे लगी होती हैं, आपको उसी रेट लिस्ट के ऊपर चीज़ें वहाँ से परचेज़ को मिलती हैं? नहीं, गवर्नमेंट रेट पे नहीं मिलती हमें। गवर्नमेंट ये जो सी रेट लिस्ट है ना, किधर गई, ये गवर्नमेंट रेट लिस्ट है, इससे रेट पे मंडी पे नहीं सौदे मिलते हैं, तोड़ों में नहीं पड़ते हैं। अच्छा, ये रेट लिस्ट आपको रोज़ाना ही आपको डिलीवर करके जाती है? बिल्कुल रोज़ाना आती है हमें, आपको रोज़ाना ही डिलीवर करके जाते हैं। तो आया इस पे तो फिर आपसे पूछते भी होंगे कि इस पे क्या मामला था, आप इस पे सेल कर रहे हैं, तो जब आपसे पूछते हैं तो उनको आप क्या जवाब देते हैं? नहीं, हमारे पास बंदा कोई भी नहीं आता। ठीक है, जब भी आते हैं मजिस्ट्रेट आता है, वो देखता है, कहता है इन रेटों पे आप सौदा बेचें। हमें इन रेटों पर मंडी में से नहीं आते, तो फिर हमें जुर्माना करके चले जाते हैं। उनका जो दिल होना उन्होंने वो लगाना। जी, तो नाज़रीन इकराम, जिस तरह कि आपने इब्रार साहब की गुफ्तगू सुनी कि यहाँ पे सारे मामलात उस तरह नहीं हैं जिस तरह हमारे सामने बयान किए जाते हैं, कि आया जो रेट लिस्ट इनको मंडी से मिली है, ये इन्हीं के बकौल ये सारी चीज़ें, कि रेट लिस्ट भी इनके पास मौजूद है, लेकिन ये मामलात उस तरह नहीं है जिस तरह हमें दिखाए जाते हैं। तो आइए मंडी के अंदर आगे भी चलते हैं, जो मज़ीद दुकानदार हज़रात हैं उनसे भी गुफ्तगू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल के मुतालिक क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसर साहब, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह रहमत जनाब। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह, पीछे भी हम अभी सारी सूरत हाल को कवर करते हुए आ रहे हैं। तो आप सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपको यहाँ पे काम करते हुए कितना अर्सा हो गया? 40-45 साल हो गए हमें। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? मोहम्मद नईम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जी। क्या जनाब, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है जी, नाम आपका जनाब? मेरा नाम जी मोहम्मद रज़ा है जी। तो कैसर साहब, ये बताएं कि आप मंडी की सूरत हाल को किस तरह देख रहे हैं, कि आया ये जो लोग ख़रीदारी का रुझान है, जो आवाम आपसे आगे यहाँ पे ख़रीदारी कर रही है, क्या ये उसी तरह है जिस तरह आम दिनों में आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले था, या आज कोई तब्दीली आपके सामने आ रही है? जी नईम साहब, आप बिल्कुल फारिग बैठे हैं, गाहक कोई नहीं है, क्या मामला है? जी रज़ाक साहब, ये क्या सूरत हाल है? आगे भी देखने में मुझे नज़र आ रहा है कोई गाहक नज़र नहीं आ रहा मंडी। हाली जो करोना शुरू होया ना, जी करोने दे विच असीं परेशान हो गए हाँ कि लोगों को पैसे कितों आउंदे। जी, लेकिन करोने दे विच लोगों को ज़्यादा पैसे निकले बाहर, कोई फर्क नहीं पिया लोगों को।
वो बंदा कहे जी मेरे को पैसे है नहीं जाए जी ये वो, हर बंदे को पैसे ही पैसे। भाई महंगाई जो इतनी हो रही है क्या करेगा है जी। हुकूमत जो अपने उसमें चक्करों में लगी हुई है, असेंबली तोड़े, कभी किसी महंगाई को कोई कंट्रोल नहीं करने वाला। अब इधर क्या है, महंगाई इतनी है, गरीब आदमी क्या खाएगा। जी जी बिल्कुल। वो गरीब आदमी क्या खाएगा, जो किलो लेता है वो 5 चीज़ लेता है। वो कहता है काम ही कोई नहीं है, फैक्ट्रियों में बच्चे हैं, सारे कारीगर निकाल दिए हैं। जी जी। वो कितने जाने ने, इतने ही रहने, पाकिस्तान ही रहने ने ना। कोरोना तो अभी गुजर चुका है और कोरोना गुजरे हुए भी तकरीबन 2 साल हो गए हैं, और लेकिन इन 2 सालों के अंदर पाकिस्तान के मुल्की हालात में तो काफ़ी ज़्यादा तब्दीली हमें देखने में नज़र आ रही है। लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपके ऊपर या आवाम के ऊपर इसका कोई असर जो इस टाइम हमारे ईवानों के अंदर, हुकूमती ईवानों के अंदर, जो असम्बलियों के अंदर जो हलचल मची हुई है, इसका आवाम के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और इसका आप जैसे दुकानदारों के ऊपर इसका क्या असर आ रहा है? वो असर यही आ रहा है महंगाई का। महंगाई जी जी। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ 5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਲੈਂਦਾ ਹੁਣ। जी जी। ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 400 ਦਾ 500 ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਿਆਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਲੋ ਪਿਆਜ਼ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ महंगाई का सूरत हाल। लेकिन जनाब हुकूमत ये भी तो कह रही है कि हम महंगाई कम करने की कोशिशें कर रहे हैं, और हम देखते हैं कि मुख्तलिफ सतह पे ज़िलाई जो कमेटियाँ होती हैं वो भी इसी चीज़ की रिपोर्ट आगे भेजती हैं कि आया हम महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर महंगाई कंट्रोल में है तो फिर यहाँ पे तो गाहक नज़र आने चाहिए। लेकिन अभी तक तो कोई कंट्रोल में नहीं। जैसे प्याज है, देखो गरीब आदमी कैसे ले हैं जी, जी, वो जी। 250 रुपये चल रही है, तो कंट्रोल तो नहीं हो रहा। बाकी अब छोटी मोटी चीज़ें, अब लोगों को पैसा नहीं, बेचारे क्या करें, परेशानी तो है सबको। आटा है, उसके लिए भी लाइन लगी रहती है, दुनिया खड़ी होती है, बेचारा आटा ले, सारे दिन तो आटा लेने के चक्कर में होते हैं। उसके बाद जनाब जब चीज़ लेने के लिए मजदूरों की तनख्वाह बेचारों की 10-10, 12 हज़ार, खर्चे कितने हैं। लेकिन हुकूमत तो गरीबों को पैसे दे रही है ना हर कलो महीने। दे रही है, शहबाज कोई भी शरीफ नहीं दे रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना। शहबाज शरीफ ने क्या देना। दिमाग सही है, जी जी। ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਖੇਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਜੇ। जी जी जनाब। मैं ਇਹ ਕਹੀਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੇਰ ਕਹੀਏ ਤੇ ਆਕੜਦੇ ਨੇ। ਖੇਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਕੇ ਹਰਖਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਦੁਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮੁਲਕ ਬਚ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਜੰਡੇ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ। ਅੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਖਵਾ ਬੈਠੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਬਚ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। लेकिन वो कहते हैं नवाज शरीफ वापस ਉਹ आएगा। ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। नहीं जनाब वो देखो ना 3 दफा हुकूमत कर गया मेरा 3 ख्याल। ਦਫਾ ਕਰਵਾਈ ਏ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜੀ, ਜੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਖੜਿਆ ਉਹਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੂੰ, ਫੌਜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹੁਣ ਬਚਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। जी जरदारी साहब ਤੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਬਲ ਗੇਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਖੋਚ ਚਲੇ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਆਪੇ ਵੀ ਖਾਂਦਾ। जी तो जनाब ये आपके सामने है कि लोगों की परेशानी महंगाई की वजह से जिस कदर इस गरीब लोग परेशान हैं और वो जिस कदर गम गुस्से का इजहार कर रहे हैं वो मेरे और आपके सामने है। सिचुएशन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। अभी भी ये मंडी के बिल्कुल वस्त के अंदर मैं मौजूद हूँ, लेकिन यहाँ पे भी कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कोई गाहक यहाँ पे आएँ और कोई ख़रीदारी का कोई मामला हो। काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे बिल्कुल फारिग बैठे हुए हैं और सामान अपना ला के, लेकिन अगर वो कोई ख़रीदने ही नहीं आएगा तो ज़ाहिर सी बात है उनको भी इस चीज़ का नुकसान होगा। यहाँ पे एक और बुज़ुर्ग हैं, दुकानदार हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी नाम आपका जनाब? मेरा नाम मुबशर। जी जनाब ये क्या मामला, को गाहक नज़र नहीं आ रहा? वो गाहक महंगाई की वजह से ही तो गाहक नहीं नज़र आ रहा। सामान इतना ज़्यादा महंगा है। ये उन्होंने रेट लिस्ट इसकी 360 दी हुई है, मैंने 350 का किलो लगाया हुआ है। इसकी 420 दी हुई है, मैंने 400 का किलो लगाया हुआ है। इसकी उन्होंने 90 रुपये किलो दी हुई है, 90 रुपये। ये इसका टमाटर का 60 रुपये रेट आया हुआ है, 50 लगाए हुए हैं। जी तो जनाब माशाल्लाह, इसका मतलब आप खुद अपने भाइयों का, अपने जो आपके दोस्त उनका खुद आप एहसास कर रहे हैं। रेट लिस्ट से भी नीचे बेच रहे हैं हम लोग इधर, लेकिन फिर भी गाहक खरीदने को तैयार नहीं है, तैयार नहीं है कि उनके पास इस कदर वसाइल ही नहीं है कि वो आगे। उनके पास वसाइल नहीं है ना, महंगी चीज़ें हैं ना, वो लोग घर से आते हैं परेशान हो जाते हैं चीज़ें देख के इतनी महंगी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। ਭਾਜੀ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਆਟਾ ਚੋਰ, ਚੀਨੀ ਚੋਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਪੇ ਚੋਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਵਾਮ ਨਹੀਂ ਚੋਰ, ਇਹ ਚੋਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਢਿੱਡਾਂ ਵਾਲੇ।
ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਭਲੇ लेकिन वो कहते हैं कि इमरान खान ने तो घड़ी चोरी की थी है ਮਰਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਘੜੀ ਤੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵਾਂਗ ਪੁੱਛੀ ਪਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦਾ ਚੀਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਲੱਭਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਸਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਜ ਲੈਣਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਨਾਨੀਆਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੀਨੀ ਚੋਰ ਆਟਾ ਚੋਰ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪੇ ਚੋਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸਰਮਾਇਆਦਾਰ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਾਮ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਫੰਡਾ ਪਾੜਦੇ ਵਾਮ ਜ਼ਲੀਲ ਖਵਾਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਗੀਨ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੰਦਨ ਭੇਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ अभी हमें यहाँ पे दुकानदारों के साथ एक रिक्शे वाले भाई हैं इन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम जी नाम आपका जनाब? हसन मुस्तफ़ा भाई। जी हसन साहब की क्या मामला है? आप गाड़ी आपने खाली यहाँ पे ला खड़ी कर दी है? बस काम के हालात ऐसे हैं भाई। काम के हालात मतलब कि महंगाई की वजह से ही है? महंगाई की वजह से। वो मुझे सुनने में आ रहा है कि लोग सर्दी की वजह से बाहर नहीं निकलते। नहीं महंगाई की वजह से भाई, सर्दी में क्या होता है कुछ भी नहीं होता। महंगाई की वजह से जी सब कुछ बहुत महंगा, आटा महंगा, सारा कुछ महंगा, क्या करें हम लोग। गाड़ी नहीं, गाड़ी भी सवारी भी नहीं है, क्या कर सकते हैं हम लोग। आटा 160 रुपये किलो आटा मिल रहा है भाईजान, और क्या करें हम लोग। जी तो नाज़रीन इकराम, मैं महंगाई की सूरत हाल में ये सारे मामलात आपने देखे, लोगों के जज्बात आपने देखे। मैं आखिर में सिर्फ आपसे यही कहना चाहूँगा कि वो लोग जो साहिब सरवत हैं, जिनको अल्लाह ताला ने दिया है, वो इस चीज़ पे अल्लाह का शुक्र अदा करें और कोशिश करें कि वो लोग जिनके पास जो बेरोज़गार हैं या हालात की वजह से किसी भी वजह से वो अगर 2 वक्त के खाने से महरूम है तो कम से कम आप अगर कर सकते हैं तो उनके लिए आप जो है ना उन लोगों की हेल्प की शक्ल में जो आप कर सकते हैं लाजमी तौर पे करें, ताकि उन लोगों का भी उनके दर्द का, उनके दुख का कुछ मुदावा हो सके। और आखिर में इन्हीं अल्फाज के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और अगर आप इस सारी सूरत हाल को आप किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर उसका लाजमी आपने मुझे रिस्पांस देना है। और नेक्स्ट शो तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद उमैर ज़फ़र को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द एक नए शो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।